हम लोग इस क्लास से पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो देखिए, हम लोग इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अ, जो कि ये जो क्लास है वो पाइथन के ऊपर है। अब पाइथन क्या है? पाइथन से हम कोडिंग करते हैं। अभी बस इतना ही ध्यान रखिए। तो देखिए, अगर आपको कोडिंग सीखना है तो कोडिंग सीखने से पहले कोई प्री रिक्विजिट नहीं होती है। बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आप कोडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोडिंग में हम पाइथन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड क्यों है, हम कोडिंग क्यों सीखें, ये सारी चीज़ें जानेंगे। हिस्ट्री देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी सीखेंगे, ये भी समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ समझेंगे। फिर समझेंगे व्हाट इज पाइथन, कौन क्रिएट किया पाइथन को, कैसे इसका नाम पड़ा, अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मैनेज करती है। अ, ठीक है, वो सारी फेमस वेबसाइट कौन कौन सी है, वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारा हम कवर करेंगे अभी इस क्लास में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप कोडिंग में घुस सकते हैं। और कोडिंग में हम जो आज सीखेंगे वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी हम बताएं कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पाइथन हम लोग क्यों सीख रहे हैं? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आपको कंप्यूटर से बात करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी मेरे सामने कोई इंसान हो, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको हिंदी मेरे से बात करना है तो आपको हिंदी जानना होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं हिंदी आती तो आप मेरे से पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। तो उसी तरह अगर आपको कंप्यूटर अ, से बात करना है, कंप्यूटर से बात करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर, जैसे हम, मेरे से आप बात कर रहे हैं तो मेरे से बात करने के लिए आप जो भाषा यूज कर रहे हैं वो हिंदी है। तो उसी तरह से कंप्यूटर को जो कंप्यूटर से अगर आपको बात करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है। ठीक है, जैसे हम लोगों की लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, भोजपुरी, अ, तमिल, तेलुगु, जो भी है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भाषा होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग जो पाइथन सीख रहे हैं उसको इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमको कंप्यूटर से बात करना है। ठीक है, तो जब आपसे कोई सवाल करे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है तो आपको बोलना है कि कंप्यूटर से अगर हमको बात करना है तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है। और मार्केट में जो है ना 1000 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती ही जा रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी बनाना आसान काम है, मतलब उसके लिए सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि पहले संस्कृत था। ठीक है, तो संस्कृत में ही कुछ चीज़ें ऐड करके हम कई सारे भाषा बनाए। उसमें से एक भाषा अ, बौद्ध जिस टाइम था ना, बौद्ध, उस टाइम जो भाषा था पाली भाषा था, पाली। पाली पाली एक भाषा था बौद्ध के टाइम पे। तो उसमें संस्कृत में ही कुछ चीजें ऐड करके वो बनाया गया। जैसे आप अभी उर्दू देखते हैं तो उर्दू में क्या हुआ कि उर्दू मतलब एक ऐसी भाषा है अभी, जैसे जैसे हिंदी है ना, हिंदी और उर्दू मिक्सअप है। तो हिंदी के बाद उसको बनाया गया, तो हिंदी में कुछ चीजें ऐड कर दिया, तो वो एक भाषा बन गई। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी जो भाषा आज लैंग्वेज बनती है तो उसी वैसे ही होती है। वो पहले वाली चीजें हैं उसमें कुछ ऐड कर दिया गया, नया भाषा बना दिया, तो उसी तरह है। तो 1000 मार्केट में भाषा उपलब्ध है प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर से अगर बात करना है तो 1000 में से कोई सा भाषा चूज कर सकते हैं, और हर भाषा का एक अपना मकसद है। जैसे पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन से अलग काम होता है, अगर सी सीखना है तो सी से अलग काम होता है, C++ सीखना है तो उससे अलग काम होता है, जावा सीखते हैं तो जावा से भी अलग काम होता है।
तो हर लैंग्वेज का एक अलग काम होता है, याद रखना है। ठीक है। एवरी लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू फुलफिल पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, मतलब अलग अलग कामों के लिए बनाया जाता है। जैसे सी को डिजाइन किया गया था ओएस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो ओएस होता है। ठीक है। सिस्टम ड्राइवर के लिए 1972 में सी का डिजाइन किया गया। उसी तरह सी प्लस प्लस का डिजाइन किया गया। सी के अंदर कुछ चीजें थी, उसको रिमूव किया गया, मतलब सी के अंदर कुछ दिक्कतें थी, उसको रिमूव करने के लिए सी प्लस प्लस डिजाइन किया गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। वैसे ही मतलब सी प्लस प्लस से बनी हुई जो अभी हम लोग एम एस ऑफिस का पावर पॉइंट देख रहे हैं, तो ये सी प्लस प्लस में ही बना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब सी प्लस प्लस के अंदर ही बना है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम लोग देख लिए। अब हम सीख रहे हैं पाइथन, हम लोग को सीखना है, तो पाइथन को समझना पड़ेगा कि पाइथन है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड क्या होता है, पूरा पहले पढ़ लेते हैं, उसको समझा देते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस लैंग्वेज, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे जो टर्म है, कई सारे टर्म है। ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको एक एक टर्म को समझना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे शुरू में ही इंटरप्रेटर दिया गया है। ये इंटरप्रेटर क्या है, देखिए ये इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो अभी ध्यान रखिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अगर करंट जा रहा है तो उसको 1 कहते हैं, और करंट नहीं जा रहा है तो उसको 0 कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें करंट पास होता है, और करंट 0 1 के फॉर्म में होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि अ, जो जो जिसमें करंट पास होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें करंट पास होता है। तो कंप्यूटर जो समझता है जिसमें करंट पास होता है, याद रखिएगा वो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो सिर्फ 0 1 समझता है। ठीक है, उसको 0 1 समझता है। तो कंप्यूटर की ये भाषा है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कंप्यूटर की जो भाषा है 0 1 है। इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक कंप्यूटर की एक अपनी भाषा है, वो 0 1 है, उसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, या फिर मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कह लीजिए। ठीक है। तो कंप्यूटर को जो भाषा आती है वो 0 1 आती है। ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर को जो भाषा आती है वो 0 1 आती है। 0 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट पास होता है, और करंट जो पास होता है 0 और 1 के फॉर्म में पास होता है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, जिसमें करंट पास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। तो देखिए जो कंप्यूटर को अभी समझ आ रहा है वो तो मशीन लैंग्वेज समझ आता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 1। तो कंप्यूटर को तो समझ आता है 0 1। और हम लोग जो भाषा जानते हैं वो जानते हैं इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तमिल, गुजराती, ये सब जो भाषा है। ठीक है। तो ये सब भाषा तो कंप्यूटर को आएगी नहीं समझ। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप दूसरे कंट्री गए, रसिया गए, तो रसिया में इंग्लिश तो चलता नहीं, रसियन आपको आएगा तभी आप वहाँ के लोगों से बात कर पाएंगे। तो उसी तरह अगर कंप्यूटर से बात करनी है आपको, तो आपको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए। मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 1। ठीक है, 0 1, तभी आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से कोई काम करवा सकते हैं, ये ऐसा याद रखना है। तो 0 1 जो भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है 0 1, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, वो इतना हार्ड है ना कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं सीख सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, मतलब कंप्यूटर में जो मतलब प्रोग्रामर थे जो कंप्यूटर को जो जानते हैं, कंप्यूटर को में
कैसे काम करता है वो जानते हैं, वो लोग एक नया तरकीब निकाले कि क्यों ना हम ऐसा एक उपाय बनाएं। कैसा उपाय? तो कि एक काम करते हैं कि हम एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो कंप्यूटर को भी समझ आ जाए और हम लोग भी अच्छे से समझे, क्योंकि 01 में कोडिंग लिखना बहुत टफ था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज बनाया। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि इंग्लिश के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, इंग्लिश के फॉर्म में। और ये इंग्लिश के फॉर्म में हम लोग ऐसा भाषा बनाए जो इंग्लिश के फॉर्म में लिखा रहता था। और वो इंग्लिश के फॉर्म में क्या होता था, वो हम कंप्यूटर को डालते थे। वो कंप्यूटर को हम लोग को समझ आता था, लेकिन वो कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 01। इसको और कुछ नहीं आता। ठीक है, और कोई भाषा नहीं आता। तो हम लोग क्या किए कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाए जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोले। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा रहता था। और जो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो बनाया गया ना, वो इंग्लिश के फॉर्मेट में था। और ये जो 01 है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, इसी को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। कभी आपसे कोई सवाल पूछ देगा, हो सकता है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश होता है, और लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा रहता है, ये याद रखना है। लो लेवल लैंग्वेज 01 के फॉर्म में लिखा रहता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इतना याद रखना है। तो देखिए, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज तो बना लिए, इंग्लिश के फॉर्मेट में जो लिखा रहता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो और कंप्यूटर क्या समझता था? 01, वो लो लेवल लैंग्वेज था। तो कंप्यूटर को अभी भी समझ नहीं आया, तो हम लोग एक ट्रांसलेटर बनाए। ट्रांसलेटर क्या करता था? ट्रांसलेटर करता था कि हम लोग से जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिया है ना, मतलब हाई लेवल में जो चीज लिखे हैं वो ले लेता था ट्रांसलेटर, और उसको वो कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करके और कंप्यूटर को दे देता था। तो हम लोग का काम आसान हो गया। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप रसिया जाना है। ठीक है, रसिया जाना है, तो आपको आता है हिंदी, और रसिया में जो लोग हैं उनको तो हिंदी नहीं आता है, उसको रसियन आता है। तो आप एक ऐसे इंसान को चुन लेंगे जिसको रसिया भी आता है और हिंदी भी आता है। तो वो ये आदमी, ये ट्रांसलेटर इसको बोलेंगे, ये ट्रांसलेटर आप लोगों से बात करा देगा ना, आप दोनों को बात करा देगा। ठीक है, आप दोनों को बात करा देगा ये ट्रांसलेटर। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जो कि एक भाषा से, इंग्लिश से 01 में कन्वर्ट कर देता है। उसी को हम बोले इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। यहाँ पे समझ गए कि इंटरप्रेटर वो होता है जो एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर देता है। और भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से जो लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसी को इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि पाइथन एक इंटरप्रेटर है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा रहता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कई सारे काम को करते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप ऐप बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है, किसी भी तरह के काम, जैसे मशीन लर्निंग में भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा लैंग्वेज जो हर जगह यूज होता है उसको जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट से डील कर पाते हैं, मतलब हम लोग जो चीज देखते हैं ना, हर हमारी आँख जितनी भी चीजें देखती है वो एक हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम, इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उस पे प्रोग्राम बना दें तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाइथन को समझ गए। पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सब समझ गए। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज कन्वर्ट कर देना। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जनरल पर्पस जो हर कामों को कर सके, एक ऐसा लैंग्वेज जो हर काम कर सके, वो जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि हम इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें देखते हैं वो सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। अगर उसके ऊपर प्रोग्राम बनाना है तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है,
इतना समझ गए। तो ये तो हम लोग बेसिक सारी चीजें थी जो हम लोग समझ चुके। अब देखिए, जो पाइथन का यूज होता है ना, उसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। पाइथन से आप डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, जैसे लैपटॉप के अंदर कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर एक डेस्कटॉप ऐप कैलकुलेटर एक डेस्कटॉप ऐप है। ठीक है, तो डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। वेब ऐप, जो फेसबुक है, अमेजोन है, ये एक वेब ऐप है। एक वेबसाइट नहीं है, एक वेब ऐप है, क्योंकि इसके अंदर बहुत फैसिलिटी है। आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है ना, बहुत बड़ी वेबसाइट, जैसे फेसबुक को वेबसाइट नहीं कहते हैं, उसको वेब ऐप कहते हैं। तो वेबसाइट में भी यूज होती है, मोबाइल ऐप में यूज होती है, आईओटी में यूज होती है। जैसे कि आईओटी का सरल सा एग्जांपल ये है कि आप किसी मॉल में जाते हैं और खड़े होते हैं, जैसे एंट्री लेते हैं दरवाजा खुल जाता है। तो ये एक आईओटी है। जैसे रिमोट पे क्लिक करते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, तो ये एक आईओटी बोल सकते हैं। एआई में कर सकते हैं, एमएल में कर सकते हैं, डेटा साइंस में यूज होता है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, अपने से गाड़ी पार्क हो जाता है, तो ये एक एआई है। जैसे मशीन लर्निंग क्या है? जैसे यूट्यूब आप यूज करते हैं, तो यूट्यूब में क्या होता है? यूट्यूब में ये होता है कि आप जिस जिस रिलेटेड वीडियो देखते हैं, उसी रिलेटेड आपको उसी रिलेटेड आपको वीडियो दिखाता है, तो इसी को मशीन लर्निंग को बोलते हैं। और डेटा साइंस क्या होता है? जिसमें डेटा के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसको डेटा साइंस बोलते हैं। जैसे कोविड का है, तो कोविड का डेटा का अगर एनालिसिस करने लगेंगे तो उसको डेटा साइंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब है बात कि पाइथन को किसने क्रिएट किया। तो पाइथन को क्रिएट करने वाले का नाम जो था है, उनका नाम गिडो वैन रसम है। वो एक डच के साइंटिस्ट है। डच एक लोकेशन का नाम, जैसे दिल्ली है ना, तो उसी तरह से ये लोकेशन का नाम है। और इसको नीदरलैंड में क्रिएट किया गया था। देखिए ये लिखा गया है। और यहाँ पे हर एक लैंग्वेज जो होती है ना, बोले ना, जैसे अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए कि जो पाली भाषा थी, जो बौद्ध धर्म के टाइम का था भाषा, तो अभी हम आपको बताए कि जब बौद्ध धर्म था, तो उस समय पाली भाषा था। तो पाली भाषा संस्कृत में कुछ चीजें ऐड करके एक भाषा बना दिया गया। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी यही चल रहा है। अभी जब भी कोई नया भाषा आता है, तो उसमें कुछ चीजें ऐड करके नया भाषा बना दिया जाता है। उसी तरह हिंदी में कुछ चीजें ऐड करके उर्दू बना दिया गया। उसी तरह जो पाइथन था, वो इंस्पायर होके, एबीसी लैंग्वेज से इंस्पायर होके एक नया लैंग्वेज वो पाइथन बनाए। ठीक है, इंस्पायर होकर। ठीक है, और ग्विडो जो साहब थे, तो वो पाइथन को एज ए हॉबी 1989 में डेवलप करना शुरू किए, और इसको 1991 में बना दिए थे। और पाइथन का नाम पाइथन रखने का कारण ये था कि उस समय उनके जमाने में एक टीवी सर्कस आती थी, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उनको ये पसंद था। जैसे अभी भी हम सीआईडी हमको फेवरेट है। शक्तिमान जो सीरियल आता था पहले, वो अभी हम देखते हैं। कभी जब मन करता है, जैसे महाभारत किसी को सीरियल बोल सकते हैं, तो वो सब कोई देखना पसंद करता है। तो उस टाइम उनको टीवी शो जो था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये टीवी सर्कस उनको पसंद था। तो उसी से इंस्पायर होकर वो डिसाइड किए कि ये नाम एकदम शॉर्ट है, वो रखना, ऐसा नाम रखना चाहते थे कि वो शॉर्ट हो, यूनिक हो। तो वो उसी टीवी सर्कस में से, मोंटी पाइथन में से पाइथन नाम निकाल लिए। ठीक है, और अभी पाइथन को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, विकिपीडिया का ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे पाइथन का जो मैनेज वेबसाइट है, वो ये है। पाइथन को जो मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये एक मतलब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि कोई इसको मतलब कोई और ना चुरा ले इसकी चीजें। तो हम जब भी जब भी कुछ चीज बनाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ठीक है, तो जो अभी पाइथन को मैनेज करते हैं, वो है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और ये लोकेशन यूएसए में है। 6 मार्च को 2001 को इसको बनाया गया था। ठीक है, मतलब फाउंडेशन को बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और पाइथन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जीयूआई, जैसे कैलकुलेटर है,
कैलकुलेटर डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस में, एआई में, एमएल में, आईओटी में। ये सब तो हम बता दिए। जैसे कि अभी अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक एक टेक्नोलॉजी मेटावर्स पे काम कर रहा है। तो मेटावर्स में मेटा नाम बदल दिया अपना फेसबुक अभी, तो वो मेटावर्स पे काम कर रहा है। तो मेटावर्स भी ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप उसमें आप ये इसमें एआई होगा। ठीक है, ये इसमें सब कुछ एआई होगा। जैसे कि इसमें ऐसा बनाया गया है कि आप काल्पनिक दुनिया एक ऐसी होगी जिसमें आप वहां पे जाएंगे, कुछ भी चीजें ऑर्डर करते हैं, जैसे जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं, तो वो खाना आपको लेके आ जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ में वो खाना आ जाएगा अगर आप वहां पे ऑर्डर करते हैं। तो इस तरह से जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, तो कहीं घूमने जाते हैं तो आप फील ले पाएंगे, मतलब कि वहाँ हाँ हम घूम रहे हैं, आपके फील आएगा, मतलब आप सेंसर आपके शरीर में होगा। मतलब जितनी खुशी आपको वहां जाके मिलता ना घूमने में, उतना ही खुशी आपको मिलेगा घर बैठे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में अ, एक ऐसी जैसे फेसबुक का जो मेटावर्स है ना, तो उसी से पहले भारत में ही एक ऐसी शादी हो रही है जो रियल वर्ल्ड में नहीं, इमेजिनरी वर्ल्ड में होगा। मतलब वो इंटरनेट पे होगा, रियल में एग्जिस्ट नहीं होगा वहां पे। सारी चीजें खरीदी जाएगी, वो मतलब एक काल्पनिक तरह की चीजें हैं। ठीक है, जो कि हम एक्सप्लेन ये करना वर्ड में संभव नहीं है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और हैकिंग में भी इसका यूज होता है, और स्पीच रिकॉग्निशन में इसका यूज कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन यानी कि जैसे कि गूगल असिस्टेंट होता है, उसको आप कुछ बोलते हैं और उसको आप जैसे कुछ बोलते हैं और उस उधर से रिस्पॉन्स देता है ना, तो ये स्पीच रिकॉग्निशन है। इमेज प्रोसेसिंग में आप इसका यूज कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग यानी कि ओपन सी भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप इमेज पे, मतलब कोई इमेज को, जैसे आप अपना हाथ स्पेस में कुछ लिखते हैं स्पेस में, तो वो रियल में आपके स्क्रीन पे लिखा जाएगा। तो ये आप ओपन सी भी लाइब्रेरी की मदद से कर सकते हैं। अभी पाइथन को यूज देखिए इतनी सारी वेबसाइट करती है, नासा, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूडमी, शॉपिफाई, मोजिला, ड्रॉपबॉक्स, आईबीएम, कोडा, उबेर, नेटफ्लिक्स, रेडिट, इतनी सारी वेबसाइट है जो कि पाइथन को यूज करती है। ठीक है, तो हम लोग ये चीजें समझ लिए कि पाइथन का यूज कहाँ कहाँ होता है, पाइथन को किसने क्रिएट किया गया। ठीक है, ये सारी वेबसाइट है। पाइथन को ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। पाइथन का नाम एक टीवी सर्कस के नाम से इंस्पायर होकर रखा गया। पाइथन को क्रिएट करने वाले गिडो वैन रसम थे जो कि डच के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। पाइथन को क्यों हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ी, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।